चेहरे में जो बदलाव आते हैं, जो छोटे छोटे बदलाव हमें अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे महसूस होगा, उन बदलावों को देख के कैसे हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से मैं लेके आई हूं उन लोगों के लिए खास जो कि प्रेग्नेंट हैं और ये जानना चाहती हैं, ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। सबसे पहले किसी भी चीज़ को बताने से पहले मैं आपको बोलती हूँ हैप्पी दिवाली, और साथ में ही बोलूँगी सॉरी, थोड़ा सा आजकल चैनल पे वीडियो ना थोड़ा गैप हो के आ रहा है। एक्चुअली क्या है ना, मेरा पता है जॉब कहीं और है, हस्बैंड कहीं और रहते हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा आना जाना, और मेरी बेबी बहुत छोटी है तो उसकी तबीयत भी बीच में थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इस चक्कर में थोड़ा सा होता है ना कि पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ध्यान देने लगो, तो मेरी ये वाली फैमिली को थोड़ा कम टाइम देती हूँ। बट उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी या तो माँ हैं या फिर माँ बनने वाली हैं, तो थोड़ा हो जाता है, बच्चे के साथ दिक्कत होती है, तो उसके लिए सॉरी। अब कोशिश करूँगी कि वीडियो मतलब रेगुलर आए चैनल पे। अगर इन केस थोड़ा बहुत इधर उधर होए तो प्लीज़ 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 समझने की कोशिश करिएगा। तो फिर फटाफट अब बात करते हैं टॉपिक की। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि जब प्रेगनेंसी में ना, वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, शारीरिक बदलाव होता है, मानसिक बदलाव होता है, जी हाँ, हर तरीके का बदलाव हो रहा होता है। कुछ खुद हो रहा होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और कुछ ऐसे होते हैं जो हम खुद करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे चेहरे में होने वाले बदलाव। देखिए, हम सबको पता है, मतलब बहुत पहले अगर हम चले जाएं, हमारी दादी नानी, उससे भी थोड़ा सा पहले 1-2 जनरेशन, तो उस टाइम पे हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा जो थी वो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं थी, या हम ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे लोग भाग के हॉस्पिटल नहीं पहुंचते थे। हर गांव में 1-2 दाई माँ वगैरह होती थी जो कि आपकी डिलीवरी करा देती थी, और लोग उन्हीं के पास ही जाना पसंद करते थे, और इतनी सुविधाएं भी नहीं थी कि फटाक से हॉस्पिटल पहुंच जाएं। तो इन लोगों का जो तजुर्बा था ना, इन लोगों का जो अनुभव है, उसी की बात आज हम करेंगे कि ये जो दाई माँ वगैरह होती थी ना, ये लोग चेहरा देख के ही समझ जाती थी कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। तो उन्हीं के अनुभवों की मैं बात करूँगी। मैं आपसे एक बार पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोलूँगी कि ये जो सिम्टम्स होते हैं कई बार ऑपोजिट जेंडर में होते हैं, और ये प्रमाणित नहीं है कि ऐसा ही होता है, ये 100% सही नहीं होता, लेकिन हम बात करेंगे उन अनुभवों की, उन दाई माँ लोगों के एक्सपीरियंस की, जो कि काफ़ी हद तक सही होता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे चेहरे में जो बदलाव आते हैं, जो छोटे छोटे बदलाव हमें अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे महसूस होगा, उन बदलावों को देख के कैसे हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं या मेरा चैनल गर्भ निरीक्षण को या बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करवाते हैं ना, तो मतलब अल्ट्रासाउंड करवाएंगे अगर गर्भ के बारे में जानने के लिए, तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो अब हम बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिम्टम की मैं बात करूँ, सबसे पहले बदलाव की अगर मैं चेहरे में बात करूँ ना, तो वो होता है कि गर्भावस्था के दौरान अगर शुरुआत से ही आपके चेहरे पे पिंपल आना शुरू हो जा रहा है, झाइयाँ आना शुरू हो जा रहा है, थोड़ा सा कलर आपका डार्क होना शुरू हो जा रहा है ना, तो कहते हैं कि ये गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका चेहरा पहले से, अगर आपके चेहरे में पहले से पिंपल था, कोई झाइयाँ थी, दाग धब्बे थे, और प्रेगनेंसी के दौरान आपके चेहरे में ना थोड़ा सा निखार आ रहा है, जैसे आपके पिंपल सही हो रहे हैं, आपकी झाइयाँ कम हो रही हैं, और आप थोड़ा ताज़ा फील कर रहे हैं, आपका फेस जो है थोड़ा आपको फ्रेश फील होता है, अच्छा फील हो रहा है, तो कहते हैं कि ये गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये वाला सिम्टम आपको अपनी बॉडी में या अपने चेहरे में, फ़िलहाल मैं चेहरे की बात कर रही हूँ, आपको अपने चेहरे में ये वाला सिम्टम दिखाई दे रहा है, तो आपको पिंपल हो रहे हैं या फिर आपका फेस जो है पिंपल फ्री हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। सेकेंड सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो आपका चेहरा मुरझाया हुआ सा, आपका ग्लो कहीं चला गया है, आपको हमेशा चेहरे में, मतलब एक नहीं होता है रूखा सूखा सा, मतलब
चेहरे में आप मेकअप भी कर लेते हैं ना, तो भी वो खूबसूरती, वो ग्लो नहीं दिख रहा है, चेहरा आपको डल डल सा लग रहा है। इवन अगर आप पूरी रात की नींद अच्छी सी भी ले रहे हैं, उसके बाद भी सुबह उठने के बाद आपको अपने चेहरे पे वो ताजगी फील नहीं हो रही है, तो भी कहते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ना, वो लड़का है। वहीं अगर आपको अपने चेहरे में एक अलग सा ग्लो दिख रहा है, बिना मेकअप के भी आपको लग रहा है कि हाँ मैं चमक रही हूँ, हाँ मैं सुंदर होती जा रही हूँ, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आपके चेहरे में जो ग्लो है या डलनेस है, रूखा सूखापन है, या फिर मॉइस्चराइज फेस लग रहा है, शाइनी लग रहा है, खुद में तरोताज़ा फील हो रहा है, इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके चेहरे का आकार। जी हाँ, वैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके चेहरे का जो शेप है वो बदल जाएगा, नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ। और ये वाला ना तो सच में मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, मैं ये कह रही हूँ कि ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में कई लोगों में नोटिस की है, इस सिम्टम को स्पेशली। तो कहते हैं कि अगर आपका चेहरा ना बिल्कुल प्रेगनेंसी के टाइम पे ना गोल गोल हो जाता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का फेस ना ऐसे भरा भरा सा हो जाता है, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर चेहरा आपका लंबा हो जाता है, मतलब फैट तो देखिए आएगा, वेट तो गेन आप करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेकिन अगर आपके फेस में ना एक गुलाई गुलाई आ जाता है, आपका ये गाल जो है ये चबी चबी सा, डबल चिन भी आ जाता है, फेस बिल्कुल गोल सा और ग्लोई लग रहा है, बिना मेकअप के भी चमक रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर वहीं आपका फेस जो है थोड़ा लंबा लंबा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो गाल पहले अगर भरे भी थे ना तो वो हल्के से पिचक रहे हैं, फेस गोल ना होके मतलब राउंड ना होके अगर लंबाई में बढ़ रहा है ना, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। और ये वाला सिम्टम मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, मेरे साथ की ही 2-3 फ्रेंड्स एक साथ ही हम लोग प्रेग्नेंट हुए हैं, और मैंने देखा है जिनको भी बेटियां हुई हैं ना, उनका फेस बिल्कुल राउंड सा हो गया था, और वहीं जिनको बेटा हुआ उनका फेस जो है थोड़ा सा लंबा लंबा हो गया था। तो हाँ, इसको मैं कह दूँगी, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरी बेटी जब पेट में थी तो मेरा फेस बिल्कुल राउंड सा हो गया। वैसे मेरे फेस का जो शेप है ना वो राउंड जैसा ही है, लेकिन बच्चा आने के बाद गर्भावस्था के टाइम पे ना मेरा फेस बिल्कुल ही गोल हो गया था। तो ये वाला सिम्टम मैंने काफ़ी हद तक नोटिस किया और काफ़ी हद तक सही है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका फेस बिल्कुल गोल हो गया है या हल्का सा लंबा है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपको अपने चेहरे में ना एक और बदलाव महसूस होगा, वो होगा नाक का। जी हाँ, नाक के साइज से भी आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भावस्था के दौरान पे ना आपके नाक का साइज हल्का सा आपको लग रहा है कि मेरा नाक जो है जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी कंप्लीट हो रही है या आगे बढ़ रही है, उसमें अगर आपके नाक का साइज थोड़ा सा भी आपको बड़ा लग रहा है ना, बड़े का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अलग से दिखेगा, लेकिन अगर आपके नाक का साइज थोड़ा सा भी बढ़ता हुआ आपको महसूस हो रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका नाक का जो साइज है वो एज इट इज़ है, जैसा पहले था वैसा ही है, कोई बदलाव आपको अपने नाक के साइज में नहीं महसूस हो रहा है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आप अपने चेहरे में आने वाले कुछ बदलाव, कुछ अंतर को महसूस कर सकती हैं और उसको देख के पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट करिए। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।